तो सबसे पहले हमको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नेम, उनके सिंबल, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, उनका मास नंबर कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर मैंने सबके एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं 20 तक। यहाँ पर उनके नाम हैं, यहाँ पर उनके सिंबल हैं, यहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन है, और यहाँ पर उनका मास नंबर है। तो जैसे कि देखेंगे, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, 2 है हीलियम का, 3 है लिथियम का, 4 है बेरिलियम का, 5 है बोरोन का, 6 है कार्बन का, 7 है नाइट्रोजन का, 8 है ऑक्सीजन का, 9 है फ्लोरीन का, 10 है नियोन का, 11 है सोडियम का, 12 है मैग्नीशियम का, 13 है एल्युमिनियम का, 14 है सिलिकॉन का, 15 है फॉस्फोरस का, 17 है क्लोरीन का, 18 है आर्गन का, 19 है पोटेशियम का, और 20 है कैल्शियम का। ये उनके सिंबल लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be। सिंबल में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो उससे दूसरा लेटर होता है वो स्मॉल होता है। कहने का मतलब यूँ है कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na है, तो अगर हम सोडियम को ऐसा लिख दें तो ये गलत सिंबल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल और जो दूसरा लेटर होता है वो होता है स्मॉल। तो सोडियम का सिंबल ये हो जाएगा। तो सिंबल को हमेशा ऐसे ही लिखना है अपने को। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल देख लो आप, एल्युमिनियम का देख लो, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, सल्फ़र का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस पोटेशियम के सिंबल में। पोटेशियम के सिंबल को के से दर्शाते हैं हम, के से दर्शाते हैं हम पोटेशियम के सिंबल को। और जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है। कुछ केस में आपको डबल नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मास नंबर है 4, उसका डबल है एटॉमिक नंबर का। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, उसका मास नंबर 10 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसका मास नंबर 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका मास नंबर 16 है। कुछ एक केस में जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसका मास नंबर है 19। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इसका मास नंबर है 7। तो ये कुछ एक केस है जिसमें कि डबल नहीं है, लगभग डबल से थोड़ा कम है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो एटॉमिक नंबर है, जो मास नंबर है, वो एटॉमिक नंबर का डबल ही है। अब एक केस आता है यहाँ पर क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मास नंबर है 35.5। ये जो मास नंबर डेसिमल में आया है, ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये है एवरेज अब एक केस ले लेते हैं जैसे कि क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मास नंबर है 35.5। तो ये जो मास है ये है एवरेज एटॉमिक मास। ये बेसिकली आइसोटोप को ध्यान में रख के निकाला जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, इनको बोल देते हैं आइसोटोप्स। उनके बेस पर इसको निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास को। ये जब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उसके अंदर हम इसको देखेंगे। अब जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मास नंबर है 39। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मास नंबर है 40। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मास नंबर है 40।
तो इन दोनों का मास नंबर सेम है। तो जिन एलिमेंट का मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उनको बोल देते हैं आइसोबार्स। तो बेसिकली यहाँ पर दो टर्म इंट्रोड्यूस की है हमने, एक है आइसोटोप्स और एक है आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट होता है मास नंबर। और आइसोबार्स के होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट सेम होता है मास नंबर। ये होते हैं अपने आइसोटोप और आइसोबार। आइसोबार के एग्जांपल हमने देख लिए, आर्गन और कैल्शियम। आइसोटोप के एग्जांपल इसके अंदर जैसे कि कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन का आइसोटोप ये कार्बन 12 मास वाला होता है और कार्बन 14 वाला मास होता है। ऐसे ही क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। तो बेसिकली ये आइसोटोप होते हैं और आइसोबार के होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर उनका सेम होता है। तो आपको ये आइसोटोप और आइसोबार समझ में आ गए होंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक बार हम इन दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे दोबारा से। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। ऐसे ही हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर उसका 2 है, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक होती है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो आप एटॉमिक नंबर याद कर लो सबके, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे ही याद हो जाएंगे। और ज़्यादातर एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर, बस कुछ एक केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस लगा रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कूलम्ब जो होती है ये चार्ज की यूनिट होती है। ऐसे ही प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा रखा है। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है। बेसिकली जो न्यूट्रल बॉडी होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अभी हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई एलिमेंट है X, यहाँ पर हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है Z से, और यहाँ पर उसका हम लिखते हैं मास नंबर, और मास नंबर को लिखा जाता है A से। तो ये Z दर्शा रहा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये A दर्शा रहा है यहाँ पर मास नंबर, मास नंबर। अब जो ये मास नंबर होता है, ये जो मास नंबर होता है ये 2 पार्टिकल की वजह से होता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये मास नंबर होता है ये 2 पार्टिकल की वजह से होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो मास नंबर को मैं A से दर्शाता हूँ और प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब बेसिकली ये होता है कि जो एटम होता है, मान लो कि ये एटम है और एटम के बिल्कुल सेंटर पर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन
और एक न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर कक्ष में चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसके चारों ओर यहाँ पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम का पूरा मास एक सेंट्रल रीजन में होता है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब एटम का सारा मास एक सेंटर में है जिसको न्यूक्लियस बोल दिया, और उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसका मतलब कि जो एटम का पूरा मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। तो इसलिए जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देते हैं हम। अगर हमको मास नंबर पता है और हमको पता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो हम यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएंगे मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक कॉलम खाली छोड़ रखा था, ये इसलिए छोड़ रखा था, जैसे इसका मास नंबर है 1, इसके अंदर प्रोटॉन भी है 1, तो मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो इसके न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं 0। ऐसे ही यहाँ से 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 16 में से 8 गए 8, 19 में से 9 गए 10, 20 में से 10 गए 10, 23 में से 11 गए 12, 24 में से 12 गए 12, 27 में से 13 गए 14, 28 में से 14 गए 14, 30 में से 15 गए 15, 32 में से 16 गए 16, और 40 में से 18 गए 22, 39 में से 19 गए 20, 40 में से 20 गए 20, और 35.5 में 17 गए, यह यहाँ पर हो जाएगा 18.5। तो ऐसे हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमको पता है कि भाई मास नंबर जो होता है वो एक सेंट्रल रीजन होता है एटम के, जिसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, उसके अंदर डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो मास नंबर आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अगर हमको मास नंबर पता है और प्रोटॉन पता है तो हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। प्रोटॉन उधर ले गए, ये इधर प्लस का तो जाके माइनस हो गया, तो न्यूट्रॉन आ गया एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चार्ज के ऊपर। बेसिकली चार्ज ये आया कैसे, चार्ज यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये आया कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक एटम है सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इसके अंदर प्रोटॉन है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इसके अंदर प्रोटॉन है। तो जब मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता हूँ, तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से चले जाते हैं तो उस एटम पर चार्ज आता है पॉजिटिव। इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया।